हम इल्ज़ाम धरने में बहुत माहिर होते हैं। क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, कुछ रुख तो दिखाने होते हैं पर्सनैलिटीज़ के और ज़िंदगी के। तो हम लोग कोई ना कोई कोना, कोई ना कोई डिमेंशन ऐसी ढूंढते रहते हैं जहाँ पे अपनी लेजीनेस को और अपनी ज़िंदगी के फेलुअर्स को, अपने क्राइम्स को जस्टिफाई कर सकें। तो व्हाई नॉट, नेम कैन बी ए गुड पार्टनर इन आवर क्राइम्स। तो नाम का असर तो होता है, बिल्कुल होता है। अब पहले भी अर्ज़ किया था, जैसे नासिर इफ्तिखार मेरा नाम है, दो रुख होते हैं इसके। एक इल्मुल अदाद में रखा हुआ है, न्यूमरोलॉजी में, और जफ़र वगैरह में भी कुछ रखा हुआ है, और नजूम में भी कुछ थोड़ा सा रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, उन पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरे नंबर पे ये जो है, इसके नाम का जो अपना मफहूम होता है, उसके साथ भी एक उपज होती है, एक इमोशनल आपकी इंटेलिजेंस होती है जो जुड़ी हुई होती है। जैसे नासिर इफ्तिखार है, तो मैं अर्ज़ कर चुका पहले भी कि मददगार होगा, हेल्पर होगा, डिटेलर होगा। जैसे नुसरत या नसीर, अल्लाह ताला का इसमें मुबारक। और फिर अंसार मदीना। तो अगर आप इस सारे सिनेरियो को मिला के देखें तो नाम के बारे में हर किस्म की गलतफहमी दूर हो जाती है। लेकिन नेगेटिविटी ये है कि इफ्तिखार साथ में है तो बायस फ़ख्र, और इट सिंपली मीन्स कि आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड। दैट इज़ व्हाई आई ट्राई टू बिहेव सीरियसली मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई लाइफ, नॉट ऑल द टाइम। सम टाइम वी बिकम क्लाउन्स एंड वी बिकम लुनेटिक्स, और इस किस्म के हम हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये होता है कि बेइज्जती ना हो जाए। आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट, बट इसको मैं माइंड नहीं करता। जब होनी है तो फिर हो ही जाती है। लेकिन आई एम प्रोन टू स्टे सिक्योर कि मैं ज़्यादा इस तरह के मामलात में। और फिर आपको पता है, फिर ये मामले भी ऐसे हैं कि ज़िंदगी में संजीदगी दार आती है। तो अब अगर आप अपने नाम के देखा करें, थोड़े से मतलब उसका देख लिया करें, उसका मफहूम देख लिया करें, अरेबिक का देख लिया करें, तो कुछ हद तक यूं भी समझ आ ही जाया करती है। और इससे ज़्यादा फिर आगे हर काम के मखसूस माहिर हुआ करते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और उसमें इल्मुल अदाद के माहिर हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि माहिरीन जब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसे ही हो जाता है जैसे अच्छा डॉक्टर तलाश करना। एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन खाल खाल होते हैं, नायाब होते हैं, मिलते नहीं हैं। एक अच्छे डॉक्टर तक पहुंचने के लिए कुछ 10-15 और पता नहीं कितने जो दूसरी तरह के तबीब होते हैं, उनसे दवाई खा के अपने आप को खजल ख़राब करना पड़ता है, फिर आदमी एक सही जगह तक पहुंचता है। तो आजकल पाकिस्तान में अब क्या है, पाकिस्तान में तो मैकेनिक अच्छा नहीं मिलता, तो न्यूमरोलॉजी का और इल्मुल-अदात का एक्सपर्ट कहाँ से मिल जाएगा। तो बहरहाल उसमें कुछ लोग तो हैं, मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, जाके बैठते हैं, सबसे पहले आपके नाम को देखते हैं, और जो भी आपकी प्रोफाइल होती है उस पे वो बंदे की जो असल रुकावट होती है उसको बता देते हैं। और लोग बहुत जाते हैं उनके पास, इसीलिए भी जाते हैं। तो लेकिन अगर नहीं कोई मिलता या रसाई नहीं है, तो फिर इसको खलजान नहीं बनाना होता, फिर अपना काम करना होता है। नाम हमने खुद चूज़ नहीं किया, वो अल्लाह ताला, जब हम पैदा होते हैं हमारा नाम पहले से ही किसी के जहन में उतार दिया जाता है, या एन वक्त पे उतार दिया जाता है, लोग रख देते हैं हमारा नाम। नासिर इफ्तिखार मैंने कौन सा चूज़ किया था इतना वाइजली, कभी भी नहीं किया। मुझे तो बड़े होकर पता चला कि मैं नासिर इफ्तिखार हूँ। इसी तरह सनिया को भी ऐसे ही पता चला है। तो इस पे शुक्र करना चाहिए जो अल्लाह की तरफ से अता है। और अगर हम ये सोचेंगे कि नाम बदलने से ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ऐसे मुकद्दरात नहीं बदला करते। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आपसे बात हो रही है। आ गया, आ काफी गया, अरसे से आ मैं आपको फॉलो गया। करती हूँ। इंसान से ही बात हो रही है, इंसान से हो रही है। तो सर साल हो गया मुझे तकरीबन आपको सुनते हुए, और तस्बीहात का सेट भी मैंने आपको फॉलो करके बनाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे सबको बताना चाहती हूँ कि उन तस्बीहात की बहुत सारी बरकत मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं। हम्म। और अल्लाह पाक ने बहुत सब्र दिया, सारी मुश्किलों से लड़ने की ताकत दी, और अल्लाह ताला ने रिस्क में भी बड़ी बरकत दी। सर एक तो वो नाम वाला क्वेश्चन था, और जी, जी। दूसरा ये क्वेश्चन था मेरा कि पिछले 2 साल से मैंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलात देखी। हम्म। और तभी मुझे आपकी वीडियो यूट्यूब पे मिली, और कुछ मसाइल हल हो गए। वही आपकी बात है कि सारे मसाइल हल नहीं होते, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। तो हम्म। अभी फिलहाल मैं एक मसले से दो चार हूँ कि मुझे लगता है मुझे उसके लिए हीलिंग की जरूरत है। मैं खुद को बहुत समझाती भी हूँ, लेकिन ना मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे लगता है कि शायद मुझे किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। हम्म। तो कुछ अर्सा पहले तक मेरी मैं चलिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि एक जगह मैं जॉब करी थी। तो कुछ हम्म। 2 साल पहले की बात है। 2 साल से मैं घर पे ही हूँ। कुछ फ्रीलांसिंग से थोड़ा बहुत, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह देता है उससे सारी जरूरत पूरी हो जाती है। हम्म। तो
फिलहाल मतलब उस दौरान मैंने काफी घर से बाहर जॉब तलाश करने की भी कोशिश की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने घर में बैठे ही दे दिया। तो खैर जहाँ मैं जॉब करती थी वहां पे कुछ हालात ऐसे बने कि हमेशा मैं ऐसी बच्ची रही हूँ जिसको हमेशा सबने तारीफ की है कि बड़ी स्वीट है, प्यारी बच्ची है, जहाँ बिठा दो वहां बैठी रहती, मतलब मासूम बच्ची है। लेकिन ना मुझे जिंदगी में पहली दफा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। काफी लोगों ने मतलब वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स का मुझे पहले अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज होती है। तो काफी डैमेज मुझे उससे आया और मेरे कैरेक्टर तक बात आ गई, इस तरह की चीजें हुई। और ये जिंदगी में मेरी मेरे मेरे साथ पहली दफा हुआ था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब मैंने वो वो टाइम मैंने अकेले काटा, मेरे घर में भी नहीं पता था क्या कुछ चल रहा है। तो फिर थोड़ी सी मुझे वो शिवरिंग हो रही है, वो मतलब मैंने कभी किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की, तो हम्म। इसी वजह से। लेकिन फिर अब मुझे है ना वो मुझे पता है वो लोग तो भूल गए होंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन मैं अभी भी वहीं पे हूँ। मुझे वो ग्लिम्स आते रहते हैं, वो जो चीजें हुई थी। वो मैंने अपनी किताब में एक जगह पे लिखा कि जिस्म जख्म को भूल जाता है, नफ्स नहीं भूलता। हाँ जी सर। जो ह्यूमन सेल्फ है ना, ये इंसल्ट नहीं भूलता। हाँ जी। और और असल बहादुरी जो होती है ना, हाँ सानिया, वो ये होती है कि हम इंसल्ट को एक्सेप्ट करें। इज्जत के लायक सिर्फ अल्लाह ही है। इंसान की क्या जी। औकात है, क्या जितनी भी इज्जत मिल जाएगी यहीं पे रह जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे उस चीज पे सब्र नहीं आता। कितना वक्त हो गया है? 2 साल हो चुके हैं सर इस बात को। देखो, जब हम कहते हैं ना कि सब्र नहीं आता, तो पता हम क्या कह रहे होते हैं? हम कह रहे होते हैं वी आर सो डीपली हर्ट, वी आर सो हर्ट, सो मच हर्ट। हमें अंदर से ना दुख बहुत है। तो इसका मतलब पता क्या होता है? मैं बार बार एक बात अर्ज करता हूँ कि जिंदगी जो है ना, वो दूसरों की खामियों पे गुजरनी नहीं है। सब्र तो नहीं आता। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन पे जी मुझे भी नहीं आया होगा, सब्र नहीं आता। कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि इंसान की शदीद तरीन तलब और तड़प पैदा होती है कि काश ऐसा ना होता। ये हो कैसे गया है? कुछ चीज़ों का मदावा नहीं होता, कुछ जी चीज़ों का जी। एंटीडोट हमारे और पास नहीं मैं होता। कहती हूँ मेरी शायद पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती कि मैं उस वक्त वो चॉइसेस ना लेती जो मैंने उस वक्त ली, तो चलो अब हम जिसकी यहाँ वजह पे से आ मुझे जाते हैं। इतना अगर हेट मिला। पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती कैसे है सानिया? मुझे ये तो बताओ, आपको क्या लगता है पर्सनैलिटी कैसे स्ट्रांग होती है? कि किसी को शट अप कॉल लेना वक्त पे, ओ और नो अपने माय डियर, नॉट एट ऑल। फैसले सही नो लेना। नो 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 नो, ये तो वायलेंस है। वायलेंस इज नॉट स्ट्रेंथ माय डियर। वायलेंस तो खौफजदा आदमी की अलामत होती है। ये जो पर्सनैलिटियाँ मजबूत होती है ना, ये जैसा जख्म आपको लगा हुआ है ना, जो जिस पे आपको सब्र नहीं आ रहा, ये अल्लाह ये जो कड़वा घूंट आपको जी पिला रहा है ना, ये ऐसे जैसे सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा ना, खुद जानते बूझते हुए। जब हम इल्म वाले हो जाते हैं ना, हम मुकम्मल इल्म वाले नहीं, थोड़ा बहुत आपने जो कहा, जब हमें इल्म आ जाता है ना, जी तो हमें सब्र का जो प्याला है ना, वो पीना पड़ता है। ये जहर के प्याले की तरह ही होता है। हमें पता होता है कि अगर हम इसको नहीं पिएंगे ना, तो हम हील नहीं हो सकते। देखो, दवाई दो तरह की होती है ना, एक मीठी दवाई होती है, और जापानियों की कहावत है हाँ जी कि दवाई जितनी कड़वी होगी उसकी हीलिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो आपके टेस्ट बर्ड्स की इज्जत नहीं कर रही होती है, वो टू द पॉइंट होती है, हम्म शार्प होती है। तो इसी तरह से जब अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जो हमारे हर हर लम्हे का वाकिफ़ है, उसने ज़िंदगी में आगे हमें ऐसे कुछ मकामात से गुजारना होता है जिनके अंदर से गुजरने की हमारी अहलियत नहीं होती। जैसे बच्चा पैदा होना तो बहुत बाद की बात है, पहले अल्लाह शादी करवाता है। हाँ समझ जी समझ रहे हो ना? दर्जा जी बदर्जा अल्लाह उस मामले में इंसान को लेके जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो सीखने के लिए तैयार हो जाए। और मैं आज आपको एक और बात बता दूं। कुछ वाकयात होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में आगे आने होते हैं, लेकिन उनके जो सेट होते हैं ना वाकयात के, वो हमारे अजहान में कोई 2 3 साल 5 साल पहले से उतर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बाहर जाना है, फॉरेन में जाना है, जॉब करनी है, कोई उसका ऐसा बन गया, तो उसको हो सकता है 3 4 साल पहले ये थॉट आए, इवेंट से पहले। ज़रूरी जो थॉट के सेट होते हैं जी ना, वो हमारे जहन में उतार दिए जाते हैं ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जी उस पर वर्किंग करते हुए आमादा हो जाएं बुरे कार आने के लिए। अच्छा, अब ये जो सेट आते हैं हमारे थॉट में, ये आते कहाँ से? कैन यू टेल मी? हम्म, अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह की मर्जी से तो आते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें आलम असबाब में पैदा फरमाया। हर शय की एक दलील होती है। तो सेट आते हैं हाँ जी वाकयात की वजह से। वाकयात जो होते हैं उसमें लोग किरदारों की तरह होते हैं, वो एक्ट करते हैं, हम्म जैब्स देते हैं,
वो छुरियां मारते हैं, वो दुख देते हैं, वो तंज करते हैं, तहकीर करते हैं, और वो अल्लाह के कारिंदे होते हैं। मेरी बात को समझो, लोग अल्लाह के हाथ में खिलौने की तरह होते हैं। अगर जी अल्लाह, अब क्या हो रहा था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, क्या हो रहा था करबला में? आजमाइश तो हज़रत इमाम हुसैन की ली ना अल्लाह ताला ने। जी तो अल्लाह ताला मजलूम को भी इस्तेमाल करता है, जालिम को भी इस्तेमाल करता है। और मजलूम जो बोझ उठाता है, जो जुल्म वाला उस पर करता है, उसके सिले में मजलूम की मगफरत कर दी जाती है, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, उसको जी कामयाब कर दिया जाता है। और जालिम जो है, वो जो करतूत करता है, जो अपने हिस्से का वो गुनाह कमाता है, उसके नतीजे में उसको फेल कर दिया जाता है। तो माय डियर, मैंने ये कहा कि जलन तो है, कर्ब तो है, ये तो पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं उठाया यहाँ से। इस ये जो मलबा पड़ा हुआ है जी 2 साल से, इसके अंदर से कुछ और भी मिला है कि बस नहीं ये सर, हीलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को नहीं, सीखने वाला एक अलग पड़ा हुआ है मैं वो मतलब कभी नहीं कभी नहीं, रुको 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 रुको, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगा। सीखने वाला अलग पड़ा हुआ है, और भी कुछ उठाया कि नहीं उठाया? इस जख्म के सदके कुछ और मिला? सर लेसन ही मुझे लगता है कुछ जिंदगी के मिले हैं, कि और जो क्या मिला? उस वक्त किया वो यू रिपीट नीड, दोबारा नहीं नो करना। नो 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 नो, देखो, आप इन्वेस्टिगेट प्रॉपर नहीं कर रहे। आई एम नॉट क्रिटिसाइज, प्लीज। मेरी बातों में कुछ इतनी स्ट्रेट लाइंस होती हैं कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ह्यूमिलेशन पे, अगर अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने बात थोड़ी सी अंदर पहुंचानी होती है बंदे के। 2 सालों पे बैठ के मेडिटेट करो, एक कुर्सी पे बैठ जाओ, पिछले 2 साल के डाटे को अनजिप कर दो। ये कंप्रेस हुआ पड़ा हुआ है, ये थॉट में ना, वो ग्लिम्स में चल रहा है, फ्लैशेस में चल रहा है। इसको बैठो और इसे सॉर्ट करके हम्म, अपने सामने लगा लो, और फिर इसमें से एक सवाल का जवाब निकालो कि ये हुआ क्यों है। इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए सनिया। देखो, वाई इट हैपेंड, एक्सीडेंटल नहीं है, ये सर मैं मैं बता इस दूं। बारे में बहुत सोचती हूँ, फिर रिग्रेट्स निकलते हैं। नहीं, रिग्रेट जो है ना, वो सर एक मैं इस बारे में इमोशन है। रिग्रेट इंटेलेक्ट नहीं है। रिग्रेट इज नॉट एन आंसर, इट्स एन जी इमोशनल फीलिंग है ये एक। और होनी चाहिए, हमारे काम आती है। हम कोई गुनाह कर देते हैं, पछतावा आता है। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल हो रहा है, यानी एक चीज हमारी बेहतरी के लिए हुई है। देखो, एक बच्चे का बाप है, वो जहाद करने गया, शहीद हो गया, बच्चा ट्रॉमे में आएगा, ज़ाहिर है। यतीम होना तो एक हम्म, अलग ट्रॉमा है ना। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो अल्लाह उसे इल्म देगा, अल्लाह उसे अक्ल देगा, समझ देगा, उसको अता करेगा, कंपनसेट करेगा, उसको इतना कुछ दे के हम्म, कहेगा कि अब एनालाइज करो। अब तुम उस दौर में नहीं हो सानिया, अब आप 2 साल पीछे नहीं हो, 2 साल आगे जी रहे हो। तो 2 साल पीछे जाके जो पुराना सेल्फ था सानिया का, उससे जाके पूछो कि ये जी क्यों हुआ था। वो आपको कहेगा मुझे नहीं पता, राइट? ऐसे ही है ना, उस वक्त नहीं पता था। ऐसी है, तो ऐसी है फिर सर। ये 2 साल आगे वाला जो सेल्फ है, इसको उसके साथ मिलाओ, और बैठ के ये जो दरमियान वाली स्पेस है, इसको इसको स्कैन करो कि ये हुआ क्यों है। और आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, एनालिटिकल आंसर आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल आंसर मिलना चाहिए, इमोशनल नहीं मिलना चाहिए। वो जी अल्लाह की मर्जी थी, अच्छी बात है, हमें पता है, हम सब्र करते हैं इसी बुनियाद पे। और फिर रिग्रेट आ गए कि नहीं होना चाहिए था, अच्छी बात है, चलो आ गया। ये भी दो चीज़ें ही आती है ना। एक तीसरी चीज़ भी होती है, उसे कहा जाता है जवाब। वो हीलिंग होता है, वो उसके ऊपर मरहम लग जाता है। एक बच्चा ये सोचता है कि मेरा बाप क्यों छीन लिया, क्यों मर गया। फिर वो बड़ा होता है, उसको लोग बहकाने वाले आते हैं, वो कहते हैं देखो फलां का बाप याशियाँ करा रहा है, तुम्हारा बाप मर गया, पता नहीं किस फलसफे के पीछे चला गया। फिर वो इल्म हासिल करता है, कुरान में जाता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। हम्म, फिर वो ही बच्चा एक दिन अल्लाह ताला को दुआ करता है कि मेरे बाप के दर्जात बुलंद फरमा, इसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। बच्चे को बाप छीना गया, ये एक अलग चीज़ है। जो बाप ने अपना बेटा खोया, इसको कौन देखेगा? परसेप्शन, दुआ करो कि अल्लाह आपकी परसेप्शन खोले कि जिस बाप की जान निकली थी अल्लाह के रास्ते में, उसने भी तो अपना सर बेटा ये खोया भी था ना। मसला है। अब मुझे मतलब अक्ल काफी वसी हो गई है, और हाँ, मुझे काफी चीजें मतलब समझ आने लग गई हैं। और कभी कभी मुझे लगता है ये भी एक सजा है कि हर बात का समझ आ जाना ही नहीं 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 अ, नहीं नहीं नहीं, देखो, आग ही जो होती है ना, ये एक पेन जरूर है। ये देखो, जितना बड़ा इल्म होगा, अपनी जहलियत का एहसास उतना ज्यादा होगा। वो आप जितना लर्निंग में आगे जाओगे, सिर्फ आपके अंदर एक चीज पैदा होनी चाहिए कि आप लर्न नहीं कर रहे। आपको पता चलता है, क्योंकि नॉलेज की नेचर ही यही है। अगर आप इत्मीनान पाते हो अपने हम्म, इल्म पे, तो आप जहलियत को पलटते हो, तकब्बुर पैदा किया करता है, हिजाब बना हम्म, करता है। और ख़ास तौर पे बंदे और रब के दरमियान हिजाब बनता है। तो वो, अब अल्लाह ने कहा ना, मैं बंदे और उसके दिल के दरमियान में हायल हो जाता हूँ, तो वो नफ्स की बात कर दी कि वो एक वेल बन जाता है ऐसे इंफॉर्मेशन का, थॉट्स हम्म, का, वो उसको कंफ्यूज कर देता है। तो मैंने ये कहा कि किसी भी चीज़ को
पॉजिटिव भी देखो, अगर नेगेटिव दिखाई देता है तो उसका पॉजिटिव किधर है, आपके पास आंसर होना चाहिए। मुझे एक चीज़ नज़र आती है, मुझे ये पता चलता है अल्लाह ने फलां वक्त में मेरे साथ ये किया, मैं कहता हूँ हम्म। ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो मेरे अंदर एक फीलिंग पैदा होती है दुख की, इंसल्ट की, जी ह्यूमिलेशन की, मुझे आजज किया गया, मुझे पस्त किया गया, रुसवा किया गया, रौंदा गया, धुतकारा गया, यही सारा माल है ना, और क्या हमने लेके आना। जी तो मेरी जी आंख में आता है पानी, मैं कहता हूँ जी ठीक हो गया, अब इमोशनल परस्पेक्टिव इज देयर। मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल परस्पेक्टिव किधर है, एक पत्थर तो रख लिया है तराजू में, उसको तोलना नहीं है, वो तो झुक जाएगा ना, कभी जस्टिस हो ही नहीं हम्म। सकता। तो इंटेलेक्ट किधर है, तो फिर दिल सख्त करके उस खौफ के आलम में दोबारा जाना पड़ता है। वहां पे ब्लड शेड हुआ है, देखो कभी आपने जाए वकुआ के बारे में सुना है? जी जी सर। जहां पे मर्डर हो जाता है ना, वो जो जगह होती है जिसको सील कर दिया जाता है, जहां पे ब्लड जी, गिरा है, बॉडी फाउंड हुई थी, वहां पे कौन जाता है? जिसने तहकीक करनी होती है। इन्वेस्टिगेटर जाता है माय डियर, वो केस सॉल्व जी। करता है, वो इमोशनल नहीं होता, उसे ब्लड शेड से डर नहीं लगता। समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म। ऑपरेट वो करता है जिसके अंदर कलेजा पैदा होता है, कलेजा उसमें पैदा होता है जो बार बार जाता है, पहली बार जाने में हर एक के पांव कांपते हैं। तो मैंने कहा जो जाए वकुआ है ना 2 साल पहले का, उसको रिविजिट जी करो, लेकिन इंटेलेक्ट की टॉर्च लेके करो। एक अंधेरा मकान है, वहां पे असेब है, वहां पे इंसल्ट हुई थी, वहां पे एक वाक्या हो गया था। अब आप रात को जब जाएंगे आपको डर लगेगा, आपको फीलिंग्स आएंगी दोबारा, वहां पे भूत फिर रहे हैं, वो चीजें इंटेंस हो जाएंगी, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए आप उसको टुकड़ों में देखना पसंद करते हैं। टुकड़े भी वो जिसमें आप मजलूम हैं, जिसमें आप जालिम है, जी वो टुकड़े आपको ऐसे। नजर ही नहीं आ रहे, हालांकि कहानी बहुत पीछे से कहीं से चली हुई है। देखो हादसा एकदम रूरमा नहीं होता, एकदम हम्म। मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, वक्त कर रहा था परवरिश, एक शेर है इसके ऊपर। मैंने एक दफा अर्ज हम्म। किया था कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया अचानक, मैंने बताया था, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई थी कि 40 बंदे मर जी गए। सर मुझे याद है। अच्छा, अब बात यह कि जो बंदे उस वक्त मरे हैं वो एक लम्हे में मर गए हैं सानिया। हम्म। लेकिन अगर जी सर। आपको कुशाइश दी जाए, और अगर एक आप वक्त आपके लिए तवालत में रख दिया जाए, खींच दिया जाए, और आपको रसाई दे दी जाए, और आप हर एक की पर्सनल लाइफ में पीछे जाओ, तो आप हैरान हो जाओगे कि ये इकट्ठे कैसे हुए हैं इस टाइम पे। हर एक की जिंदगियां उस वाक्य के साथ वेल कनेक्टेड होती हैं, वो उनके लिए जरूरी होता है, वो इतना ज्यादा जरूरी होता है कि वो लॉजिकल हो गया होता है, रैशनल हो गया होता है, वरना जुल्म हो जाएगा। मौत जुल्म नहीं है, इसीलिए तो हम उसको जी कबूल करते हैं, वरना तो हम अल्लाह को मानेंगे क्यों? अगर अल्लाह माफ करे, एक मौत रख दी, हमें हरा दिया, मार दिया, किसी के हम्म। बच्चे रह गए दुनिया में, इतने जलजले आते हैं, लोगों के बच्चे दफन होते हैं, हमें पता है। ये लोगों ने बहुत सोचा है इन चीज़ों पे सानिया, लोगों ने सदियों से लोग इस पे तहकीक करते चले आ रहे हैं, ये तकदीर पे, तदबीर पे, गम पे, खुशी पे, बुक्स पे, कीने पे, फिर अल्लाह ताला ने अपनी किताबें उतारी हैं, पैगम्बरान कराम आए हैं, सब कुछ हमारे साथ हमें डाटा मुहैया किया कि अब मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, एक दफ़ा रिविज़िट करो, रिविज़िट करो, वहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखो कि ये क्राइम हुआ क्यों है, उसकी डिटेल्स में उतरो, और एक जवाब मिलेगा, इसके सिवा कोई दूसरा जवाब जी नहीं हो सकता। यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन एवरी सेंस। आप डिजर्व करती थी तो आपके साथ हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे कहने पे नहीं फाइंड करना। अगर आपका अपना एनालिसिस ये निकलता है तो ट्रॉमा एट द मोमेंट हील हो जाएगा, ऐसे एक लम्हे के अंदर। जैसे जवाब रोशनी देगा ना कल को, ऐसे होता है जैसे रोशनी का एक झुमाका हुआ है और आदमी कहता है ओ माय गॉड, ये मुझे पहले की नजर क्यों नहीं आ रहा था। एट दैट मोमेंट यू आर नॉट ट्रॉमेटाइज्ड, इट्स ओवर, दोबारा नहीं आता आपकी तरफ। जी सर। तो कोशिश करो माय डियर, सवाल आ गया ना आपके पास, आप मुझसे पूछने आई थी, मैंने आपको पूछ लिया, ऐसे हो गया ना। जी सर ऐसे ही हुआ है। तो अब आप लग गई है ना काम पे, तो अब ये आपका एक मिशन है, देखो इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग देगा अल्लाह इससे, क्योंकि इसका गम आपको 2 साल से तंग कर रहा है। ये आपके लिए जी एक सर ऐसे। एक वो माम्बा स्नेक नहीं होता, जैसे कोबरा होता है, वो बन गया, ये आपको डरा रहा है, हिसिंग कर रहा है आपके पास। अभी मुझसे बात जी करते करते आपकी आवाज में लर्जिश आ गई थी, इसका मतलब है कि इमोशंस जी जो हैं वो बहुत ज्यादा वुंडेड है, सेल्फ माफ नहीं कर जी रहा। तो मैं ये कहता हूँ जब सेल्फ माफ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जस्टिस हुआ नहीं है। जैसे आत्मा नहीं भटकती, वो हिंदू नहीं कहते, फजूल सी रिवायत है, लेकिन जी वो सर। कहते हैं जी ना कि आत्माएं भटकती रहती हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं मिला होता। तो जी सर। सोल भटक रही, उसको आंसर तक पहुंचाना नहीं है, वरना सप्रेशन में लेके जाओगे, फिर कुछ वक्त के बाद थोड़ा भूल जाएगा, थोड़ा याद रहेगा, लेकिन फिर ये ट्रॉमा आपको ऑपरेट करेगा, आपके रिएक्शन से, आपके अचानक जो आपके साथ कैफियत हुई थी उनसे आपको सारी जिंदगी ऑपरेट करता रहेगा। और एक वक्त आएगा कि आप आजिज हो जाओगे,
आप कहोगे मैंने नमाजें भी पढ़ ली, मैं सारा कुछ करती हूँ, मेरा मिजाज क्यों ऐसा है, मैं ऐसे बार बार क्यों चीज़ों पे काम करती हूँ? तो मैं कहता हूँ अभी यहाँ पे रुको, इस ट्रॉमा को हील करो पहले। बार बार एक बात बताई, अगर जिंदगी को फ्रीडम में गुजारना है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोगों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, अल्लाह ने जिम्मेदारी दी जी हुई जी है सर। तो रुकना पड़ता है। असल बात यह है, अगर ट्रॉमा हील किए बगैर आगे जाओगे तो आत्माएं पीछा करेंगी, वो भटकी हुई रूहें आपके पीछे आएंगी, वो अनआंसर्ड जी क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना होता है। वो जो भी ट्रॉमा तंग कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको दफा करो, जो तंग ही नहीं कर रहा उसकी फिक्र में क्या, खाम खा वो कूड़ा फरोलते फिरे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, छोड़ो पर। जी ये जो क्वेश्चन है जी ना आपकी जिंदगी का, आपको इसके अंदर से क्रिमिनल ढूंढना है। गेटिंग इट? जी अच्छा, आपकी नजर में क्रिमिनल अभी दूसरा है। जी सर। सर खुद पे ब्लेम आ जाए तो फिर मुझसे मतलब फिर फिर आप फिर वही आप सवाल हील उठता है कर कि जाओगे। मैंने वो नहीं, उस वक्त क्यों फिर किया नो था। नो नो, फिर आप हील कर जाओगे। ये मैंने आपको बताया, ये इमोशनल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि अगर मगर ना किया करो, इसमें शैतान छुपा हुआ होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें आज़ाद नहीं कर सकती, और खाली इंटेलेक्ट भी हमें आज़ाद नहीं कर सकती। हमें आज़ादी मिलती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। दो तलवारें हैं हमारे अंदर, हम एक के साथ कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, हमें दोनों हाथों में हम्म। एक एक तलवार लेके चलना पड़ेगा। तो अगर एक्चुअल आंसर आपने निकाल लिया, जिसमें आपके अंदर शरा सदर हो गया, रब्बी जिदनी इल्मा की तस्वीर पढ़ो, रब्बी शरा अली सदरी की तस्वीर पढ़ो, और गौर करो बैठ के, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर मैं आपको बता रहा हूं ना कि होगा क्या, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, या 1 घंटा, जी 2 घंटे, आई डोंट नो मुद्दत क्या है, हर सेल्फ के अंदर रखी हुई है। उसकी अपनी आजमाइश पे है। एक वक्त जी। आएगा डियर, एक वक्त आएगा कि आपका माइंड हीट अप हो जाएगा और वो कहेगा मुझे नहीं समझ आ रही। इसी चीज से डर रही हो ना? हम्म। वो कहेगा मुझे नहीं समझ आ हाँ रही, जी। मैं, हो सकता है मैं कसूरवार हूं, फिर मैं ना करती। वो इस किस्म की आपको इल्यूजन्स में डालेगा। पूरा जोर लगाओ, हम्म यही वो वक्त होता है जब कुशाइश मिलती है, हम्म जब कलेजे मुंह को आ जाते हैं, जब आंखें बाहर आ जाती हैं, और जब कहने वाले कहते हैं कि कहाँ है अल्लाह की मदद। एर उस वक्त अल्लाह की मदद आती है। जो रिसर्चर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, देखो आप किसी भी केस को, किसी भी पजल को, किसी भी सवाल को जब हल करते हो, उसमें एक वक्त आता है जब नॉन लीनियर जो उभार है, जो हाइट है, वो बहुत ऊपर चली जाती है और पस्ती आने लगती है, और ऐसे लगता है ये नहीं हो सकेगा। वही तो टाइम है होने का। तो करके देखो जिंदगी में एक बार, एक दफा कर गए ना, देखो एक दफा ये पॉसिबिलिटी देख लो जिंदगी में, उसके बाद वाली जितनी इन्वेस्टिगेशंस करोगे ना, ऐसे इंस्टेंटली हुआ करेंगी, क्योंकि जोर लग गया एक बार। एक बार ही जी आपने उस इंतहा तक जाना है, उसके बाद वो इंतहा आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो आपकी इतदाल में कर दी हम्म। जाएगी, आपके लिए वो बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी जाएगी। आप बार बार वहां पे जा सकते हो। K2 एक दफा ही सर करना मुश्किल है ना, तो करने वाले कई कई बार भी करते जी रहते हैं। वो कहते जी। हैं हमारे लिए तो बच्चों का ही खेल हो गया, चाइल्ड प्ले हो गया। तो एक दफा उन हम्म। इमोशंस की रोलर कोस्टर को देख लो, खौफों के अंदर से गुजरो, गिल्ट आएंगे, आपको खौफ आएगा, आपको अपने ऊपर पछतावे आएंगे, लोगों पे गुस्सा, सारे इमोशंस रिविजिट करेंगे। और फिर एक वक्त है कि जब ये सारे इकट्ठे होकर आपके ऊपर अटैक करेंगे। आप इन सारी धुंध के अंदर से गुजरते हुए वाकये की हकीकत तक पहुंचो कि ये हुआ क्यों है, उसकी वजह पड़ी होगी। वो वजह उसको मिलती है जो तस्बीहां करके जाता है, नमाज करके पढ़ के अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे सच दिखा दे, मुझे मेरे अंदर का सच दिखा दे, मेरी आंख मेरे ऊपर खोल दे। जिस वक्त वो आपको सच नजर आ गया, दोबारा ट्रॉमा आपको मिलना ही नहीं। वो थोड़ा बहुत 5-10% पड़ा रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं करता आपको। शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम डियर। दुआओं में सर मेरा नाम लेके याद कीजिएगा मुझे, आप भी मेरा बस यही नाम लेके रिक्वेस्ट है। मुझे याद कीजिएगा, फिर मैं आपका सर नाम। मैं दुआ करती हूँ ऑलरेडी थैंक यू आपके लिए, थैंक यू मैं थैंक यू, आपकी वीडियोस का जजाकल्ला। वेट भी करती हूँ, नई वीडियोस का। और शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू जी।